तो वाक्य क्या है, क्या भाषा सज्जता जो होते हैं, वाक्यों में एक पद उद्देश्य होता है और एक पद विधेय होता है। इनमें विधेय उद्देश्य एक होते हैं, वे सभी सरल वाक्यों से जुड़े होते हैं। वे सभी एक ही सरल वाक्यों से जुड़े होते हैं। और यहां देखो दिया गया है, सरल वाक्यों में एक ही विधेय होता है। जैसे हम यहां दिया गया है, बोलो, पत्ते कुछ झड़ गए और कुछ झड़ने के रास्ते में हैं। अर्थात पत्तों के बारे में ही बात हो रही है, कुछ झड़ने और झड़ने के रास्ते में हैं। अब हमें यहाँ पर यह समझाया गया है, पत्ते हैं ही नहीं और टहनियां फूलों से ढक गई हैं। यहाँ प्रत्येक में दो दो तरह के वाक्य बोले गए हैं। पत्ते झड़ गए हैं और कुछ झड़ने के रास्ते में हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ दो शब्द हैं और दूसरे में भी दो शब्द हैं। पत्ते हैं ही नहीं, एक शब्द हमारा यहाँ पूरा हो गया। जैसे कोई पूछे कि जाकर वृक्ष में देखो, तो उसका जवाब मिल गया कि पत्ते हैं ही नहीं। और ये जो है हमारा जोड़ने के लिए प्रयोग हुआ है, टहनियां फूलों से ढक गई हैं। यहाँ कर ये दोनों जो वाक्य हैं, दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं जो आपस में समान अधिकरण संबंध से जुड़े हुए हैं। का ये समान है, फिर भी किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। और ऐसे भाग में जब पूर्ण अर्थ हमें देते हैं तो इन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। दोनों अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन दोनों वाक्य अलग अलग हैं और दोनों समान अधिकरण संबंध से जुड़ गए हैं। समान अधिकरण, ऐसे योजक शब्द जो दोनों को समान महत्व देते हैं। संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य और ये शब्द हैं, और, तथा, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए इन योजक शब्दों से अव्ययों से जुड़ जाते हैं। जो हम लोग अंग्रेजी में कंजंक्शन पढ़ते थे, वही हमारे हिंदी में भी हैं। जैसे अब यहां भी दिया गया है, आया और मेरे पास बैठ गया। यहाँ पर और जो है ये है योजक अव्यय होते हैं जो हमारे शब्दों को जोड़ देते हैं। आप चाय लेंगे या कॉफी, ये शब्द हम लोग बराबर सुनते हैं। और जब हम इन शब्दों को जोड़ते हैं तो कभी कभी कुछ शब्दों का लोप भी हो जाता है। जैसे यहां दिया गया है, रीता बैटिंग करेगी और रेहाना बॉलिंग। अब यहाँ रेहाना बॉलिंग करेगी, रीता बैटिंग करेगी। जब ये दोनों शब्द अलग अलग लिखे जाते हैं, इस क्रम में लिखे जाते हैं, लेकिन जब इन शब्दों को जोड़ा जाता है तो हम ये कहते हैं कि रेहाना यानी रीता बैटिंग करेगी और रेहाना बॉलिंग, या क्रम बदल के लिखते हैं, रेहाना बॉलिंग करेगी और रीता बैटिंग। और ऐसे ही हमारे जो शब्द हैं, ये शब्द हमें ध्यान देते हैं कि हम अपने शब्दों को किस क्रम में पढ़ते हैं। अब यहाँ जो हमारे शब्द हैं, यहाँ अगर हम पढ़ते हैं, एक मुख्य वाक्य है और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित है। ऐसे आश्रित उपवाक्य की हो जब तक, या ऐसे योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। देखो, इनके लिए ये योजक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जब, तब, यदि, तो। अब यहाँ दो शब्द हैं, मैं छोटा था, खूब शरारत करता था, दो शब्द हैं। और मैं छोटा था एक मुख्य वाक्य है, और उस पर खूब शरारत करता था
ये हमारे बचपन पर आश्रित है। ये छोटा वाक्य है और खूब शरारत करता था, तो हमें ये समझना है। अभी हम लोग कहते हैं जब हम स्कूल जाते हैं खूब मस्ती करते हैं, ऐसे वाक्य हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। ऐसे वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। या जब मेरा भाई घर में होता है हम लोग खूब मस्ती करते हैं, इस प्रकार के शब्दों को हम प्रयोग करते हैं। और फिर ऐसे दूसरे शब्दों को भी हम लिखे हैं। कल संडे है और बड़ा मजा आएगा, तो यहाँ पर ऐसे शब्दों को जब हम किसी पर आधारित करके कहते हैं तो उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी हो रहेगी, और बच्चों ने कहा तो छुट्टी पा गया, तो मित्रों में बात हुई कल छुट्टी है, हम बहुत खूब मस्ती करेंगे, या कल छुट्टी है चलो हम सब घूमने चलते हैं। ये भी एक प्रकार से इस पर हम उपवाक्य या आश्रित वाक्य बना करके उन्हें मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। और यहाँ तीसरा जो है, एक सप्ताह में वर्षा ना हुई फसल सूख जाएगी, क्योंकि फसल का सूखना वर्षा पर आधारित है। तो वर्षा का होना मुख्य वाक्य है और फसल का सूखना आश्रित वाक्य है। ऐसे ही हम अनेक शब्दों को जोड़कर अपने लिए मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। हम अपने इन शब्दों का बार बार घरों में भी प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे मित्र आते हैं और कभी कभी फोन पर भी बात करते हैं कि जब तू मेरे घर आएगी तब मैं भी, जब तू मेरे घर आएगी तब मैं भी, अगर तू आज चाय पिएगा तब हम तुमसे बात करेंगे। ऐसे कुछ हम प्रश्नों को, बातों को बोलते हैं कि अगर वो व्यक्ति चाय नहीं पीता है तो हम उससे बात नहीं करना चाहते। ऐसे शब्दों का हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। हमें इन्हीं पर अपने संयुक्त वाक्यों और मिश्र वाक्यों को, अनेक वाक्यों से एक वाक्य बनाना है। दिन भर बादल उमड़ते रहे खूब पानी बरसा। अब हम लिख सकते हैं दिन भर बादल उमड़े खूब पानी बरसा। दिन भर बादल उमड़े और खूब पानी बरसा। खूब पानी बरसा और बादल चले गए। खूब पानी बरसा और बादल चले गए। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को, इन शब्दों को जोड़ सकते हैं। दिन भर बादल उमड़ते रहे और बिजली गरजती रही। खूब पानी बरसा और गलियां भर गईं। बादल चले गए तो आसमान साफ हो गया। जब बादल चले गए तब आसमान साफ हो गया। ऐसे शब्दों के द्वारा हम इन्हें वाक्य बना सकते हैं। अब यहां पर भी तुम्हें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य बनाकर दिखाया गया है। दिन भर उमड़ते बादल खूब पानी बरसाकर चले गए। इन शब्दों को एक में ही जोड़ दिया गया। यह हमारा एक सरल वाक्य है। दिन भर उमड़ते बादल, क्या किया बादलों ने? खूब पानी बरसाकर चले गए। इन सभी शब्दों में कुछ बादल को दो से एक कर दिया गया और फिर हमने उन्हें लिख दिया। दिन भर उमड़ते बादल खूब पानी बरसाकर चले गए। लेकिन जब हम संयुक्त वाक्य में लिखते हैं दिन भर उमड़ते बादलों ने खूब पानी बरसाया और चले गए, ऐसे भी जोड़ दिया गया और से। तीसरे में मिश्र वाक्य बनाया गया जब
दिन भर उमड़ते बादल खूब पानी बरसा चुके, तब चले गए। ये व्याकरण की दृष्टि में हम अपने शब्दों को इस क्रम में जोड़ लेते हैं। व्याकरण हमें क्या करता है? हमें उन शब्दों को उचित क्रम में जोड़ने के लिए ज्ञान देता है। जैसे अब हमारा ये दूसरा है, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए। उसने काशी जाकर पढ़ाई की, वह काशी गया और पढ़ाई की। तो हम इसको एक शब्द में लिख सकते हैं, वह काशी पढ़ाई करने गया। एक सरल वाक्य में जोड़ देंगे, वह काशी पढ़ाई करने गया, या वह काशी पढ़ने गया। ऐसे शब्दों को हम जोड़कर एक सरल वाक्य बना लेते हैं। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाइए। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। अध्यापक ने मुझे तुरंत घर जाने को कहा। जब अध्यापक ने मुझे घर जाने को कहा, तब मैं घर चला गया। जब अध्यापक ने मुझे घर जाने के लिए कहा, मैं घर चला गया। इस प्रकार हम अपने वाक्यों को लिख सकते हैं। यहां पर जो हमारे चौथे लाइन में है, रूबी ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। तो हम इसको मिश्र वाक्य कब बनाएंगे? जब रूबी ने पुस्तक मांगी तब उसे मिल गई। जब रूबी ने पुस्तक मांगी तब उसे मिल गई। रूबी ने जो पुस्तक मांगी थी वह उसे मिल गई। इस प्रकार हम इन्हें अपने वाक्यों में परिवर्तन के रूप में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। यह तुम्हारे लिए बेटे, यह व्याकरण में आज सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में बनाया गया है। हम लोग घर पर भी अभ्यास करते हुए छोटे छोटे प्रश्न लिखें। जैसे हमको सुबह माँ जगाती है, माँ ने मुझे जगाया, माँ ने मुझे चाय पीने को कहा। अब यहां हम एक सरल वाक्य में जोड़ते हैं, माँ ने सुबह मुझे चाय पीने के लिए जगाया। ऐसा ही हम एक साधारण प्रश्न लिख सकते हैं, साधारण शब्द वाक्य लिख सकते हैं। ऐसे भी हम अपने घर के प्रश्नों को, घर की बातों में भी उन्हें साधारण वाक्य, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। आगे भी हमारे आने वाले समय में हम और भी व्याकरण का संज्ञान प्राप्त करेंगे कि व्याकरण में हमारे पास एक उद्देश्य भी होता है और एक विधेय भी होता है। एक कर्ता पद होता है और एक कर्म पद होता है, और दोनों हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और फिर हमें अपने इन पाठों को पूर्ण रूप से ध्यान देकर ही समझ लेना चाहिए कि ये जो हमारे पाठ हैं, ये जो हमारे क्रियापद हैं, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।